में भी सर आप रुकिए मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर संबित। डॉक्टर संबित, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपकी नजर में भारत और इंडिया में क्या फर्क है? अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि मोहन भागवत साहब ने क्या कहा, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मैं आपका मत, आपकी राय जानना चाहता हूं, भारत और इंडिया में क्या फर्क है? नहीं, देखिए, इसकी लिटरल मीनिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु बहुत समय से इस विषय पर कई चर्चाएं हुई हैं कि एक भारत है जहां गरीब रहता है, एक भारत है जहां गांव बसता है, एक भारत है जहां स्वदेशी का अपना एक मायने है, एक भारत है जहां हमारे पूर्व के संस्कार, हमारी सभ्यता बसती है, और एक इंडिया है जहां हम अमीर लोग हैं, जहां हम ग्राउंड रियलिटी से काफी अलग हट के एक इंडिया रहती है, जो गरीबों को, जो गांव को, जो सभ्यता और संस्कृति को, जो हमारी पुरानी धरोहर है, उसे कई बार समझ नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से भारत और इंडिया का जो विषय रहा है, कई बार यही विषय रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि शहर के रहने वाली महिलाएं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होती हैं, इसका मतलब क्या है? वैसे राशिद साहब, मोहन भागवत जी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि शहर में रहने वाली महिलाएं पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित हैं, उन्होंने कहा ही नहीं है। उन्होंने पाश्चात्यपन को आड़े हाथ जरूर लिया है, किंतु उन्होंने महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है, ये मैं बिल्कुल बता दूं आपको। अच्छा, और दूसरा आपने कहा कि ऐसा कुछ मोहन भागवत साहब ने नहीं कहा है, हम सुनाएंगे। हम वो बयान सुना सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी अर्जुन, अगर हम वो बयान सुना पाए, आज मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। पहले तो उनका ट्वीट सामने आया, लेकिन एक बार सुनाते हैं, ये बयान देखते हैं, उसके आगे की बात होगी। क्या ये सोच है संघ की? बिल्कुल, संघ ने ऐसा नहीं कहा है राशिद साहब। संघ ने यह कहा है कि हम धीरे धीरे अपने मूल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे, जो लोग भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो गांव में रहते हैं, जो स्वदेशी मूल्यों को मानते हैं, उनके विषय में चिंता करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। संघ ने केवल इसी विषय की ओर इंगित किया है। और मैं एक बहुत बड़ा स्वदेशी मूल्यों से, ठीक है सर। और इसके साथ ही डॉक्टर संबित, स्वदेशी मूल्यों से मैं मतलब क्या समझूं? स्वदेशी मूल्यों का क्या ये मतलब हुआ जो जीन्स पहन करके लड़कियां चलती हैं, जो मॉल्स में जाती हैं, जो मूवी देखने के लिए जाती हैं, जो पब में जाती हैं, जो क्लब में जाती हैं, स्वदेशी मूल्य का क्या ये मतलब है? बिल्कुल, इस विषय पे मैंने चर्चा की ही नहीं, ना ही आदरणीय मोहन भागवत जी ने यह विषय रखा है। वस्त्र पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कौन कहां जा रहा है इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। हम इससे अधिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जिस प्रकार पुरातन भारत में महिलाओं को एक आदर की दृष्टि से सदैव देखा जाता था, हमें आज चाहिए कि हम माताओं को और बहनों को उसी आदर की दृष्टि से देखें। इसमें क्या गलत है? अरे ये तो कहा ना डॉक्टर संबित, ये तो कहा ना कि गांव में जो है वहां पर बलात्कार के मामले कम होते हैं और शहर में ज्यादा होते हैं, ये तो कहा ना। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं राशिद साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहां रखना चाहता हूं। विगत कुछ दिनों से, जब से यह दुखद घटना घटी है 16 दिसंबर से, जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को, और सही मायने में हमने रखा भी आगे, पूरे विश्व में एक ऐसा मैसेज गया है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। हिंदुस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है, हिंदुस्तान एक अनसिविलाइज्ड राष्ट्र है। और आप सभी जानते हैं किस प्रकार विदेशों के पत्रिकाओं में, किस प्रकार वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी भद्दे विषय हमारे देश के विषय में लिखे गए। बन की मून, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को हिदायत भी दी कि आप ऐसा कानून बनाइए कि महिलाएं सुरक्षित रहे। हमें मालूम पड़ रहा है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित आप सुनिए, एक और लाइन है, आपने कहा एक और लाइन है, मोहन भागवत साहब ने यह भी कहा है कि शहरों में पश्चिमी सभ्यता का असर है, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये तो कहा ही है मोहन भागवत साहब ने, और मुख्तलिफ मीडिया ने ये दिखाया भी है। सर, हनी सिंह के जो गाने चल रहे हैं, मैं बलात्कारी हूं, और जिस प्रकार के संगीत आजकल अश्लील संगीत के माध्यम से महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, हम शांत नहीं होंगे। शबनम हाशमी हमारे साथ जुड़ी हैं। ठीक है, शबनम हाशमी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। शबनम जी, अगर कोई भी शख्स ये कहता है, दर्जा देता है, बताइए।
देखिए, पहली बात तो मैं राशिद सर आपको बता दूं कि संघ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके विषय में संघ का ही कोई प्रवक्ता सही उत्तर दे सकता है। मैं भाजपा के प्रवक्ता के नाते इस विषय में कहूं, यह मेरे उत्तरदायित्व से बाहर का विषय है। फिर भी मैं एक विषय आपको कह दूं, आनुषांगिक संगठन, ये बताइए आरएसएस का आनुषांगिक संगठन, उनमें तो आपका नाम आता ही ना सर। असल में आरएसएस हिटलर का अनुयायी है और जो कुछ हिटलर ने कहा महिलाओं के बारे में वही आरएसएस का भी मानता है। संगठन ऐसे हैं जो संघ से विचारधारा लेती है और संघ के स्वयंसेवक न केवल भाजपा में अपितु कांग्रेस में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हर स्थान पे हर वॉक ऑफ लाइफ में है। इसलिए स्वयंसेवक होना राजनीति से प्रेरित होने का विषय नहीं है। किंतु मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु रख रहा था, वो मैं बता दूं। जहां तक मैं समझता हूं, एक स्वयंसेवक किसी को प्रणाम करता है, किसी को गुरु मानता है, किसी के सामने झुकता है, तो वो भारत माता की तस्वीर के सामने झुकता है, भारत माँ को अपना गुरु मानता है। तो उससे बड़ा आपको क्या उदाहरण चाहिए? अच्छा, एक बात और है डॉक्टर संबित, आज मेरी मलिका साराभाई से बात हो रही थी, जानी मानी समाज सेविका हैं। उन्होंने ये कहा कि संघ शहर की महिलाओं या पश्चिमी सभ्यता पे आवाज कैसे उठा सकता है, जबकि संघ के लोग ही छोटी छोटी चड्ढियों में चलते हैं। ये मलिका साराभाई